नमस्ते। सुधीर सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप जो ये हेरिटेज हॉस्पिटल्स किए हैं, इसके बारे में हम लोगों को बताएँगे। ये हमने 6-7 साल पहले शुरुआत किया था, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि हमें जब अपना पीजी हमने कंप्लीट किया तो हमें एक अपना संस्था चलाना था और मेरे फादर के नाम पे मैंने क्रिस्ट मेमोरियल ट्रस्ट बनाया था, ताकि मैं जितने भी गरीब पेशेंट्स को जितना भला कर सकूं, जितना उनको रियायत दे सकूं, ये सब मैंने सोच कर एक छोटा सा संस्था बनाया था। फिर मैंने 20 बेड का हॉस्पिटल खोला और कोविड के टाइम में मैंने जिस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस आए थे, मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा पेशेंट्स को हम लोगों ने उस समय ट्रीटमेंट दिया। हम लोग दिन रात लगे और भगवान के दया से वो हॉस्पिटल बहुत ग्रो किया। फिर हम लोगों ने फिर उस दूरी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए, फिर हम लोगों ने अपनी जगह को आज आरपीएस मोड़ पे फिर मैंने ये दूसरा ब्रांच मैंने सेटअप किया है मैंने। तो आरपीएस मोड़ पे ये डालना था। इसमें हम लोगों ने बेसिकली जनरल सर्जरी, गायनी और यूरो, ऑर्थो और ये सब केसेस का मल्टी स्पेशलिटी हम लोगों जो टीम बना हुआ है उसके तहत हम लोगों ने शुरू किया है। और यहाँ पे एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपी हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस जो बहुत रेयर केसेस है गैस्ट्रो के, वो हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितना भी हो सकता है, और बहुत सारे केसेस होते हैं जो बाहर में आप लोगों को 15-20 लाख खर्च हो जाते हैं। कैंसर के केसेस हो गए और गैस्ट्रो के केसेस होते हैं, जो हम लोग जितना मिनिमम रेट्स पे हो सकता है हम लोग यहाँ पे करते हैं। और जिन पेशेंट्स का अगर उतना पैसा भी नहीं हो पाता है, क्रिस्ट मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से हम लोग उनको अनुदान दे के कर रहे हैं। और अभी हम लोगों लगे हुए आयुष्मान भारत पे इम्पैनलमेंट के लिए लगे हुए हैं। तो 2-3 महीने में आयुष्मान भारत होगा, जिससे हम लोग और ज़्यादा गरीब पेशेंट्स को हेल्प कर सकें। डॉक्टर साहब, आज आपने बोला कि क्रिटिकल पेशेंट को ऑपरेशन कराएँगे, जिसका काफ़ी एस्टीमेट गया है। आप लोग एक मिनिमम रेट में कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दें। हाँ, मेरे पास एक पेशेंट आई उड़ीसा से, जिसका नाम काजल कुमारी है। तो उनका मैंने देखा कि सारा ट्रीटमेंट में मीडियन आर्कुएट लिगामेंट सिंड्रोम दिया हुआ था, जो कि 2 इन 1 लैक्स या बताइए 10% ही इंसिडेंस है पूरे वर्ल्ड में। वन ऑफ द रेयरेस्ट डिजीज़ है, जिसमें होता है कि एओर्टा से सटे हुए जो मेन धमनी होते हैं वो दबा रहता है डायफ्राम के आर्कुएट लिगामेंट से। तो उसी का रिलीज़ सर्जरी है जो आज हम लोग शाम में 6 बजे करने वाले हैं, जिसमें हम रहेंगे, डॉक्टर राकेश सर रहेंगे, डॉक्टर संजय रहेंगे। हम लोग का टीम है, आज ऑपरेट करने वाले हैं, जिसका कि बाहर में 10 से 12 लाख का कोट किया गया था। वो लोग सीएमसी वेलोर में भी गए थे, वहाँ भी दिखाए थे, पर उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, फिर यहाँ पे आए। फिर हम लोगों ने इनका 1,30,000 का रेट में दिया और फिर अनुदान के लिए भी 2 लाख हम लोगों ने क्रिस्ट मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से करवा रहे हैं। तो आज उनका है। जी, अदर हॉस्पिटलों की बात करें और आपके हॉस्पिटल में क्या कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है? हम लोगों के यहाँ जितना भी अभी सर्जरीज हो रहे हैं, मैक्सिमम हम लोग के पास जो लेज़र सर्जरी, आदमी हर जगह ढूंढता लेज़र सर्जरी, वो हम लोग के यहाँ कंटिन्यू होता है। महीने में 20-25 केसेस लेज़र सर्जरी होते हैं। एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट है, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है और यूरो का भी एडवांस लेज़र सर्जरी हो रहा है। तो हर तरह का जो केसेस जो कि टेक्नोलॉजी और वाइज जो अभी पटना में बहुत जगह नहीं है, वो सारा सर्जरीज यहाँ पे हो रहा है। MIPH स्टेपलर सर्जरी, फिस्टुला का सर्जरी हो सकता है, वैफ्ट, लिफ्ट, सब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। जी, डॉक्टर साहब एक और सवाल रहेगा, चूँकि वैसे मरीज जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए क्या आपके हॉस्पिटल की तरफ से क्या कुछ? हम लोगों ने पहले ही बताया कि एक तो आयुष्मान इम्पैनलमेंट हम लोग करा रहे हैं ताकि बेहतर सुविधा और फ्री में इलाज कर सकें। फिर भी जिनके पास है कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसका कि हम लोग नहीं कर सकते, तो क्रिस्ट मेमोरियल ट्रस्ट है, उसकी तरफ से अनुदान हम लोग दे देते हैं। जी, आए दिन प्रतिदिन बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका रीज़न क्या मान रहे हैं आप? इसका रीज़न खान पान में और लाइफस्टाइल आजकल सबका बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आप तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी दिन रात मोबाइल लिए रहते हैं, और उनका जो पहले का जो लाइफस्टाइल था कि खेलना कूदना, आजकल सबका सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से सबका लाइफस्टाइल की वजह से, और आजकल आप देख रहे हैं हर चीज़ में मिलावट है, खान पान हर चीज़ में मिलावट है, तो उस वजह से कैंसर के इंसिडेंस भी बढ़ते जा रहे हैं। कितना भी हम लोग प्रचार कर लेते हैं कि अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल, पर फिर भी इसका संख्या बढ़ता ही जा रहा है।
डॉक्टर साहब, हर डॉक्टर के जीवन में एक क्रिटिकल केस आते हैं। अभी तक के आपके पास कौन सा क्रिटिकल केस आए हैं जो कि आपको भी सोचने पे मजबूर कर दिए हैं? एक केस था मेरे जीवन में, जब एक बुलेट इंजरी का केस आया था। रात के 11 बजे मुझे कॉल आया था, तो एक नियर बाई हॉस्पिटल से, तो मैं वो गया था। तो उनका देखा था कि ये जो बुलेट था वो पीछे बैक से की तरफ से गया था, और वो सीधे जाते हुए आंत में 4 जगह छेद करते हुए जाके फिर जो हिप बोन बोलते हैं इस्चियम के पास में जाके वो जाके अटका हुआ था। हम लोगों ने रात में उसका सर्जरी किया, उसका पल्स वगैरह सब डाउन जा रहा था, फीबल था, बचने का चांसेस बहुत कम था। फिर भी एनेस्थीसिया वाले और हम लोगों ने लगा, रात में हम लोग ऑपरेट किया, लगभग 2-2.5 घंटे लगे। और उसका आंत पहले पहले मैंने सीला, फिर उसके बाद फिर जो गोली थी उसको भी निकाला, और बहुत अच्छे से। और 6-7 दिन 8 दिन आईसीयू में रहा पेशेंट, पर वो अच्छा फिर होश में आए। फिर अब तो बहुत अच्छे हैं वो, आज भी उनसे बातचीत होती है। जी। वायु प्रदूषण को लेकर के क्या सोचते हैं एज एक डॉक्टर होने के नाते? चूँकि दिल्ली को भी पछाड़ देता है, कभी कभार ऐसा यहाँ का रिजल्ट आता है कि पटना शहर दिल्ली को भी पीछे छोड़ देता है। इसको लेकर के क्या सोचते हैं? आए यहाँ पे पटना में तो है कि सब इस हर जगह कंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे, जी। जितने भी डस्ट है, पॉल्यूटेंट्स है, ये हर जगह फैले हुए हैं। आपको नाला हर जगह खुला मिल जाता है। तो ये सब थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, सरकार को भी इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। जी। ये हॉस्पिटल को और ख़ास बनाने के लिए लेकर के क्या तैयारी आपकी चल रही है? चूँकि पिछली बार हम इंटरव्यू किए थे तो उस समय हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा था, इस बार में थोड़ा और चेंजिंग देखने को मिला। हम लोग अभी और थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर चेंजेस मुझे लाने हैं। ओटी पहले 1 था, अब 2 करना है। जी। फिर अभी इसमें इंडोस्कोपी का सुविधा लाने के लिए मैंने अभी दिया हुआ है। तो इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी स्टार्ट हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, डिजिटल एक्सरे स्टार्ट हो जाएगा। फिर ब्लड बैंक से पैनल, मतलब हम लोग का तो टाई अप है ही, और भी बहुत सारी सुविधा है जिसको हम लोग लाने वाले हैं। मतलब कि एक ही छत के नीचे अनेकों सुविधाएं मिल सकती है, ताकि पेशेंट को कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। और गायनी के भी ऑपरेशंस यहाँ पे सब हम लोग लैप्रोस्कोपी से कर रहे हैं, टीएलएच वगैरह सब चीज़ें। यहाँ का लोकेशन थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ये हमारा लोकेशन है आरपीएस मोड़, बेली रोड, रघुनाथ पथ पे है, ऑपोजिट टू सुंदर वाटिका बैंक्वेट हॉल। जी। एक और सवाल रहेगा सर, चूँकि आए दिन प्रतिदिन बीमारियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में प्रेजेंट में अगर बात हम करते हैं 24/7 कौन कौन से डॉक्टर आपके पास अवेलेबल रहते हैं? क्योंकि अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं तो ऐसा देखने को मिलते हैं कि भगवान भरोसे हॉस्पिटल तो दिन प्रतिदिन खुलते हैं, लेकिन नर्सेस के भरोसे छोड़ दिया जाता है उस हॉस्पिटल को, और डॉक्टर के जगह इलाज शुरू कर देते हैं नर्स। तो इस पर क्या कुछ नहीं, कहना है हमारे आपका? टीम में हाँ। अच्छी बात है कि मैं खुद एज ए जनरल सर्जन हूँ, जी। मेरी वाइफ गायनी है, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो पीडियाट्रिशियन है, उनके हस्बैंड मेडिसिन है। तो हम लोग फैमिली में ही 4-5 डॉक्टर्स हैं, जो हम लोग जब भी होता है ऑन कॉल आके अपने पेशेंट्स को विज़िट करके हर तरह से देखते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर उपाध्याय भी हमारे हैं, CHO हैं, जो अपना सारा अपना काम देखते हैं यहाँ पे। जी। मतलब ये माना जाए कि 24/7 MBBS यहाँ अवेलेबल रहते हैं 24 मतलब कि अगर मरीज हमारे माध्यम से आते हैं हमारे चैनल को देख करके, तो इनको किसी प्रकार का यहाँ किसी प्रकार की कोई नहीं। दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जी। कौन कौन से बीमारियों का इलाज यहाँ संभव होता है? सबसे ज़्यादा केसेस कौन सा सबसे ज़्यादा यहाँ पे केसेस जो हम लोग का आता है, प्रोक्टो का केसेस आता है, जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। फिर आपका हो जाता है ये सर्कमसीजन का, स्टेपलर सर्कमसीजन, जो आजकल बहुत ज़्यादा फाइमोसिस वगैरह का ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। फिर यूरो के केसेस बहुत सारे हैं। फिर लैप कोली, लैप अपेंडिक्स, ये सब हम लोग करते हैं। और फिर गायनी में LSCS वगैरह हो रहा है, TLH होता है, और भी सारे हैं। अभी एडवांस गैस्ट्रो सर्जरी के केसेस हो जाते हैं, लेज़र सर्जरी हो रही है यहाँ पे, और ऑर्थो के केसेस भी हो रहे हैं, यूरो के केसेस भी हो रहे हैं। तो मिला जुला कर इवन कैंसर के भी केसेस यहाँ हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया है। तो हर तरह के केसेस हम लोग यहाँ डील कर रहे हैं। जी। ठंड में, चूँकि ठंड का सीजन है और ठंड समापन की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में ठंड में कौन कौन से केस के मरीज
ज़्यादातर आपके हम लोग के हॉस्पिटल पास ज़्यादातर ये सिम्टम्स कफ का लेकर आते हैं, सीओपीडी का लेकर आते हैं, अस्थमा का लेकर आते हैं, बहुत सारे एल्डरलीज आते हैं। तो उन लोग के लिए विशेष केयर है। जो हमारे डॉक्टर अमित है मेडिसिन के हैं, जी। उन्होंने गेरियाट्रिक्स यूनिट भी यहाँ पे बनाया 3-4 बेड का, जो कि सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए, जो कि ज़्यादा जिनको सपोर्ट घर पे नहीं है, उन लोगों के लिए यहाँ पे स्थापित किया है। और उनके बारे में जो हो सकता है मैक्सिमम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हर सुविधा है उनके लिए, 24 आवर नर्सिंग केयर है, नेबुलाइजेशन से लेके हर चीज़ का सुविधा है। एक लास्ट सवाल रहेगा, थोड़ा तीखा रहेगा, क्योंकि सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार कौन कौन से गाइडलाइंस को आप फॉलो कर रहे हैं, खास करके अपने हॉस्पिटल में? अभी तो जो भी गाइडलाइंस है उसी के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। जी। और गाइडलाइंस के हिसाब से जो हो मैक्सिमम हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आयुष्मान के इम्पैनलमेंट के लिए हम लोग लगे हुए हैं, बाकी जो भी इंश्योरेंस और केसेस के लिए टीपी इम्पैनलमेंट के लिए लगे हुए हैं। तो हम लोग जो हो सकता है मैक्सिमम, जिससे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को हेल्प मिल सके, मतलब हम लोग इस सर्विस दे हॉस्पिटल में सकें। डबल सुविधा मिलेगा, एक हाँ, सुविधा तो आयुष्मान के तहत आयुष्मान का, मिलेगा, हाँ। दूसरा सुविधा आपके इम्पैनल चैरिटी के थ्रू मिलेगा, थ्रू तीसरा मिलेगा। हम लोग इंश्योरेंस केसेस भी लेंगे। इंश्योरेंस केसेस मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर सुजीत कुमार भारती, और इनके और भी जो टीम है उनसे बातचीत हम करने का प्रयास करते हैं।